जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की संपूर्ण जानकारी। जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल क्यों निकाली जाती है, यात्रा से क्या शिक्षा मिलती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसमें जो महाप्रसाद बनता है इसका क्या गौरव है, रथ यात्रा प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण है, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ, आदि सभी चीज़ों की संपूर्ण कथा। तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। भारत में धर्म और संस्कृति से जुड़ी अनेकों विविधताएं हैं, जिनमें कई पर्व और यात्राएं ऐसे हैं जो जनमानस की आस्था का प्रतीक बन चुकी हैं। ऐसी ही यात्राओं में से एक यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो हर वर्ष ओडिशा के पुरी नगर में भव्य रूप से आयोजित की जाती है। आम लोगों के लिए ये एक साधारण रथ यात्रा हो सकती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए ये भगवान के साक्षात दर्शन होना जैसा दुर्लभ क्षण माना गया है। हर साल निकलने वाली ये यात्रा इस वर्ष 27 जून से शुरू हो गई है। ओडिशा के राजाधिराज खुद महाप्रभु जगन्नाथ हैं। वो रत्न सिंहासन को छोड़कर रथ पर बैठते हैं और जनता के बीच आते हैं। गजपत महाराज स्वयं झाड़ू लेकर रथ के आगे का मार्ग साफ करते हैं और ये हमें संदेश देते हैं कि परमेश्वर के सामने सभी समान हैं। कोई भी जाति और पद से बड़ा नहीं होता। यही इस यात्रा के जरिए जगन्नाथ महाप्रभु का संदेश होता है कि वो जनता के सुख और दुख में भाग लेने खुद उनके बीच आ रहे हैं। महाप्रभु गृहस्थ जीवन जीते हैं। रथ यात्रा के दौरान वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को मंदिर में छोड़ जाते हैं। इस पर लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता और हीरा पंचमी के दिन वो उनसे मिलने जाती हैं और उन्हें आदेश देती हैं कि वे लौट आएं। भगवान उन्हें एक आज्ञामान पत्र देते हैं जिसमें कहते हैं कि वो लौटेंगे, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है। वो अपनी सेविका से कहती हैं कि जाकर भगवान के रथ को थोड़ा डैमेज कर दो। जब महाप्रभु लौटते हैं तो नीलाद्रि विजय के समय मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन्हें लक्ष्मी जी को रसगुल्ला देकर मनाना पड़ता है। अतः इससे साबित होता है कि भगवान भी बिना पत्नी की अनुमति के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। भारत में उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश में प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। गुड़ीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्व को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़ीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग में धूल की चढ़ाई में लौट लौट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुड़ीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। उनका ऐसा मानना है कि सब मनुष्य मेरी प्रजा हैं, ये उनके उद्धार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं। उनमें श्री राम, श्री कृष्ण, अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके
अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। अब आइए जानते हैं महाप्रसाद का गौरव क्या है। तो रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ, जो देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों रथ मंदिर में जाकर पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन तक वहीं रहते हैं। गुड़ीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजा, मूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढने यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिर शाहीपुरी का एक मोहल्ला, जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को उपहार देकर मनाते हैं और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगकर उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं और सारा आकाश श्री जगन्नाथ जी के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने के विजय के प्रतीक में इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोह तड़ी गोचा कहा जाता है। रथ यात्रा के पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार से प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि राजमहिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी हैं, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रासलीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार से जानती थी। उसने जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी रानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हठ करने पर माता रोहिणी ने कहा, सुनो सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करने से ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुरी की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उनको सुनते सुनते श्री कृष्ण और बलराम के अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा।
साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरव दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वो तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तियां रूप में मैंने दर्शन किए, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहें। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न जो सपरिवार नीलांचल सागर के पास रहते थे, वो समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ देखकर राजा के उसके विष्णु मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय करते हैं। वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा, उनमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आएगा। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति का निर्माण करने में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह बढ़ई कौन है। कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तो वह जीवित भी बचा होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराज के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पड़ी मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण मूर्तियां, अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। ये थी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ।